वेलकम टू बालियान ट्यूटोरियल वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि कैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके दी गई मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए आपको दी गई मैट्रिक्स को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करने के बाद उसको एक्लन या नॉर्मल फॉर्म में बदलना है। जब आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो ये पूरा प्रोसीजर आपको समझ आ जाएगा। आइए इस प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। वी हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? 4 by 4। ठीक है, बट आप अपनी जो डेफिनेशन है उस मेथड से इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। आइए सबसे पहले आप ध्यान से देखें। यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो देखिए, देखने वाली बात क्या है, इसमें जो ये यहाँ पे क्या है 6 8 7 5, और इसने सबसे पहले क्या किया है, आप यहाँ पे ये जीरो बना, इस जगह पे आपको जीरो प्रोड्यूस करना है। इस जगह जीरो प्रोड्यूस करने के लिए आपको कई तरीके हैं। या तो आप इस रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्या कर दीजिए, R4 चेंज 2, R4 - 2 R3 ऐसे कर दीजिए। इस मेथड से भी आप ये जीरो प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे जीरो प्रोड्यूस करने से मतलब है, जैसे आपको यहाँ पे 3, यहाँ पे जीरो प्रोड्यूस करना है तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसे 3R3 चेंज 2 R3 - 3R1 ऐसे चेंज कर सकते हैं। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं, R3 चेंज 2 R3। ये सही है, ये वाला ठीक है मेथड। इस ये वाले इस करने की जरूरत नहीं। ये दो मेथड मैंने आपको सिखाया, इस तरीके से भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे इसने जो तरीका अपनाया है, उसने क्या किया है, R4 को चेंज कर दिया है, R4 - R3 - R1 क्या कर दिया है। ये देखने वाली सबसे अच्छी बात, ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे 3 + 2 + 5 कितना 6, 4 + 4 8, 3 3 6 7 2 5। तो यदि आप R4 को चेंज कर दें, R4 - R3 - R2 माइनस, यानी कि R4 चेंज 2 R3 +R2 +R1, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे पूरा जो R4 है वो आपका जीरो हो गया। अब आप देख सकते हैं इसका ये बचा, इतना इतना पार्ट बचा। निश्चित तौर पे इसका ऑर्डर ऑफ इसका जो रैंक है वो लेस देन 4 हो गया, लेस देन 4 हो गया। क्यों? इसकी एक रो जीरो हो चुकी है। ओके, इसके बाद आप कोशिश करिए यहाँ इस जगह जीरो बनाने की कोशिश करिए। यहाँ पे जीरो बनाने के लिए आपके पास क्या किया इसने, R3 को चेंज कर दिया, R3 को चेंज कर दिया इसने, R3 - 3R1, और ये जीरो कर दिया। इसके बाद ये देखें R2, ये यहाँ पे भी जीरो बनाने की कोशिश करिए। R2 यहाँ पे जीरो बनाया, यहाँ पे जीरो बनाइए, और इसे जीरो बनाया आपने। R2, यदि आप R2 को चेंज जीरो बनाना चाहते हैं तो R2 - 2R1, तो यहाँ पे तीन एलिमेंट्स आपके जीरो आ गए इस तरीके से। जब यहाँ पे तीनों जीरो आ जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे जीरो बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, बट यदि आप यहीं से इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो क्या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर लिया आपने। आप जानते हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने के बाद जो मैट्रिक्स होती है उसका रैंक कभी चेंज नहीं होता है। ओके, इसके बाद इसमें देखिए एक माइनर, कौन सा माइनर, ये इसका माइनर देखिए, इसमें जो ये ये जो 1 2 3 जीरो, और ये वाला इतना जो पार्ट है, ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है -12, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका 3 by 3 की एक आपको मैट्रिक्स मिल चुकी है, सब मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं है। तो इसका रैंक कितना हो गया आपका 3। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पे इसने कुछ समझाया है आपको कि क्या ध्यान रखना है आपको रैंक फाइंड करते समय। इफ यू जब आप रैंक फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करना होता है, या तो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से दी गई मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में बदल लीजिए या नॉर्मल फॉर्म में, जो आपको सुटेबल लगे और जो आसान हो। बट क्या होता है, यदि आप ये नॉर्मल या एक्लन फॉर्म में बदलना चाहेंगे तो आपको केयरफुली अपनी मैट्रिक्स के जो रो और कॉलम है उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होगा, जैसे ऐसे होगा 3 6 और 9 12, और इसके नीचे दे दिया आपने 1, इसके नीचे दे दिया
2 3 4। तो देखिए ये जो ऊपर वाली रो है, ये नीचे वाली जो रो है इसका 3 टाइम्स है। देख लो 3 3 3 3, यानी कि इसका क्या है, इसमें यदि 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपको ये मिल जाएगा। इन्हें बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट होना। तो क्या करेंगे अब, सीधे आप इसे सीधा आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 0 0 0 0 प्रोड्यूस हो जाएंगे। ओके, इस तरीके से आप ये ऑब्जर्व कर लेंगे इन चीज़ों को यहाँ पे। ओके, इसके बाद नेकलन और नॉर्मल फॉर्म में बदल लेंगे, इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। आपकी प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए, यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, आपको ये क्या है 16, ये 4 और ये 12 और ये 15 यहाँ पे। देखिए तो R3 की जगह इसने क्या कर दिया, R3 चेक कर लीजिए, R3 माइनस R2 माइनस R1, यानी कि R1 R2 R1 को ऐड करने के बाद R3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया और R4 की जगह क्या कर दिया, R4 में से इसने सब्ट्रैक्ट कर दिया R3 प्लस R1 को। तो आपको ऐसा करने से डायरेक्ट यहाँ पे 0 मिल गई। ओके, बचा इतना, ये बचा। अब क्या होगा, रैंक, रैंक क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए, लेस देन और इक्वल टू 2 होगा पक्का, क्योंकि ये बचा हाईएस्ट ऑर्डर 2। ठीक है, इसके बाद ये जो माइनर है यहाँ पे, ये इतना, ये 6 1, ये देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है 8 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका रैंक क्या हो गया, पक्का इसका रैंक हो गया आपका 2। इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं अब। ये यदि आप इसमें ध्यान से देखें डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले मैंने क्या बताया, यहाँ पे 0 करना, फिर ये 0 करना है, फिर ये 0 करना है, फिर नीचे आना, फिर ये 0, फिर ये 0, इस तरीके से 0 प्रोड्यूस करते चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसने ये यहाँ पे 0 कर लिया, 3 6 3 0 7 को ध्यान से देखें तो R4 को कैसे चेंज कर दिया, R4 माइनस R3 माइनस R2 माइनस R1। देख लो, चाहे ये 6 है, इन सब का सम 6, इन सब का सम 3, इन सब का सम 0, इन सब का सम क्या हो गया -7। देखिए 7, सॉरी, है ना 7, हाँ 7। ओके, तो ये आपके क्या, यहाँ पे पूरा 0 हो गया, तो इसका रैंक कितना बचा, रैंक ऑफ ए पॉसिबिलिटी क्या होगी 3 से कम, क्यों, एक तो 0 हो गया पूरा ही। इसके बाद चलते हैं, क्योंकि इसने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसे आप R1 चेंज टू R2 करा, इसने R1 इसको 1 को ऊपर ले गया, इसको ऐसे कर दिया 1 ऐसे चेंज कर दिया और इसको यहाँ पे लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे रख के भी इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। स्किप करने के बाद इसने यहाँ पे R1 की जगह R2 कर दिया, इसके बाद ये आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अपने हिसाब से लगाइए, आपको तो 0 प्रोड्यूस करना है। ओके, इसने क्या किया, R2 की जगह R2 माइनस 2R1 और R3 की जगह R3 माइनस 3R1। ओके, जैसे ही आपने ये ऑपरेशन लगाया तो आपको मिल गया मैट्रिक्स ये इसका। देखिए इसके बाद इसमें डिटरमिनेंट वैल्यू कोशिश कर लीजिए, इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है उसमें ये इसने ये वाला लिया 1 1 - 1, ये 1 - 1 0 5 3 4 9। क्यों ऐसा ऐसा क्यों लिया इसने, ये इसने ये सेलेक्ट करा इतना पार्ट, क्यों, ऐसा करने से इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करना आसान हो जाएगा। ओके, तो 2 0 है ना, तो सीधा आंसर आ जाएगा आपका 2 0 है यहाँ पे, ये 2 0 होने की वजह से जब एक्सपेंड करेंगे तो केवल एक वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो वो क्या आई आपकी वैल्यू, आई आपकी नॉट इक्वल टू 0। तो इसका आंसर कितना आ गया, रैंक इसका आ गया 3। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 4 पे चलते हैं। फिर क्या दिया है, ये देखिए 1AB, ये तो एक जैसे है, देखो 1 ये एक जैसे है, उसके बाद ये 0CD1 0CD1 ये तो एक जैसे हैं। तो ध्यान क्या करना आपको, यदि इसको इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट करें तो 2 0 एक साथ यहाँ पे प्रोड्यूस होगी ना, जो 0 2, इसका रैंक कितना बचा, तो इसका रैंक होगा लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है भाई, 2/2 का एक माइनर हमने देख लिया यहाँ पे। देखिए 2/2 का एक माइनर, ये देख लीजिए, किसी की वैल्यू आप ये हो रहा, ये यदि आप देखें 1 0 0 1 ये वाला, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू यानी कि इतना, और ये नॉट इक्वल टू क्या है 0, तो इसका रैंक कितना हो गया 2। या वैसे भी एक्लन फॉर्म से देखें तो नंबर ऑफ नॉन जीरो कितनी है 2, इसका रैंक कितना हो गया 2। ओके, प्रॉब्लम नंबर 5 पे चलते हैं।
इसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका इसका ऑर्डर क्या है 3/4, तो निश्चित तौर पे इसका रैंक जो होगा क्या होगा बेटा, ये लेस देन और इक्वल टू 3 होगा। तो आप क्या करिए, यहाँ पे जीरो करिए, फिर इससे जीरो करिए, यही सब किया है। जब ऐसा आप अप्रोच करेंगे तो आपको ये पूरा जीरो हो गया, बट ये जीरो नहीं होगा। तो इसके नॉन जीरो रोज कितने हो गए, 2, तो इसका रैंक कितना हो गया, इसका रैंक हो गया हमारा 2। ओके, सिक्स, प्रॉब्लम नंबर 6 पे चलते हैं। ये 3/4, तो इसका रैंक कितना होगा, रैंक ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू 3 होगा, तो 3 होगा, 3 से कम होगा निश्चित तौर पे। आपको यहाँ पे जीरो प्रोड्यूस करना है तो दिस प्लस दिस कर दीजिए, यहाँ पे जीरो करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर वाली में, नीचे वाली में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये ऑपरेशन यहाँ पे आपने अप्लाई किए हैं। ओके, ऐसा करने से आपको ये मिला 0 0 0 0। यहाँ पे कोशिश करिए 5, ये देखिए ये 5 है, ये सेम हो गया, तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये पूरा जीरो हो गया। क्या बचा आपका 2। अब पॉसिबिलिटी आपकी कितनी होगी 2, बट एक्लन फॉर्म में यदि आप कोई भी एक, जैसे आपने लिया यहाँ पे ये वाला ले लो, -1 4 5 3, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करो विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका रैंक क्या हो गया 2, इसका रैंक हो गया हमारा 2। अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 में क्या है, यहाँ पे 1 1 2 2 3 3। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जीरो बनाना है, इसे पकड़ लीजिए एक को, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसे जीरो बनाने के लिए ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपको ये ऐसा करने से मिला, देखिए पूरा जीरो हो गया है, तो ये जीरो नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पे दोनों जीरो जीरो हो गए। निश्चित तौर पे इसका जो रैंक है ये इतना क्या है, 3/3 की एक, 3/3 की एक सब मैट्रिक्स जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है, जीरो नहीं है, तो इसका रैंक कितना हो गया, इसका रैंक कितना आ गया 3। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। ओके, अभी ये देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 8, सेम है। तो ये जीरो है, इसे यहाँ इंटरचेंज कर लीजिए ऐसे, तो ये फायदा हो जाएगा। इसे 1 को ऊपर ले जाइए, तो जीरो, इसमें यहाँ जीरो, फिर यहाँ जीरो, फिर यहाँ जीरो, फिर ये जीरो, ऐसे जीरो करते जाइए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। गेट द आंसर एट लास्ट, जो आप देख रहे हैं। देखिए, वीडियो को रोक लीजिए और यहाँ से ध्यान से देख लीजिए इसको। ओके, आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये पूरा जीरो नहीं हुआ है। ओके, तो 1 2 3 4, यदि चाहो तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। तो डिटरमिनेंट वैल्यू यदि आप देखेंगे तो यहाँ से करेंगे, फिर ये बचेगा इतना, इससे जाने वाला ये बंद तो आपका ये बचेगा। तो डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर अंदर चलते चलेंगे। तो डिटरमिनेंट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो रैंक कितना हो गया इसका रैंक, इसका रैंक हो गया 4। नंबर ऑफ नॉन जीरो कितनी है, 4, तो इसका रैंक भी हो गया 4। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट। इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये सिंपल से क्वेश्चन है ना, आप देख लीजिए, करते जाइए। इसके बाद एक ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, देखिए इसका रैंक निश्चित तौर पे क्या होगा, रैंक ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू 2। इसका ऑर्डर क्या है 2/4। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की बना सकते हैं, IS2। ओके, तो आपने ये देख लीजिए, ये इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट वैल्यू 1 -3 9 1, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ रही है, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका रैंक कितना हो गया, वैसे भी 2। 14 नंबर देख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, इसे खुद करने की कोशिश करिए। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15 16, ये 17 खुद करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन को करा देता हूँ, बस आपको रैंक में इतने ही प्रॉब्लम करने हैं, यहाँ तक आपका क्वेश्चन आ जाएगा। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये आपकी 12th में एक प्रॉब्लम थी। डिटरमिनेंट वैल्यू इसकी फाइंड कर लिया आपने, इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू आई ये। ओके, अब ये जो डिटरमिनेंट वैल्यू आई, अब इसमें ABC के ऊपर डिपेंड करेगा इसको जीरो होना और नहीं होना। ठीक है, सबसे पहले केस नंबर 1 ले लेते हैं। यदि केस नंबर 1 को ध्यान से देखें, हम यहाँ पे 3 वैल्यू है ABC। हमने सबसे पहले ये एज्यूम कर लिया कि दे ऑल आर डिफरेंट। ओके, वो क्या है, अलग अलग, जैसे 5 है, कोई 6 है और 7 है। जब 5 6 7 होगी तो ना तो ये जीरो होगा, ना ये जीरो होगा, ना ये जीरो होगा, तो हमने एज्यूम कर लिया। अब ABC पे डिपेंड करेगा इसका जीरो होना ना होना, तो A+B+C एक बार जीरो हो जाए, जीरो नहीं है। जब ये जीरो नहीं है तो डिटरमिनेंट A की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, इस केस में इसका रैंक कितना होगा 3। ओके, इसके बाद हमने अभी भी डिफरेंट मान लिए हैं, तो ये तीनों तो जीरो नहीं होंगे, बट हमने मान लिया कि A+B+C क्या हो गया जीरो। जैसे हमने ले लिया 5 -2 और -3, तो तीनों क्या है डिफरेंट, बट उनकी A+B+C करें तो आ रहा है जीरो। तो इस केस में डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा जीरो। रैंक कितना हो जाएगा इसका इस केस में, लेस देन 3।
बट यदि आप ये 2 by 2 की एक मैट्रिक्स देखें तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ रही है, नॉट इक्वल टू जीरो। क्या आ रहा है, 1 1 AB। आंसर क्या आ रहा है, B-A, B-A, B-A इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, ठीक है, इतना समझ आ गया होगा आपको, समझ आ गया। ये समझ आ गया आपको, ओके। दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। केस नंबर थर्ड में आप देख लेते हैं। केस नंबर थर्ड, यदि आप देखें केस नंबर थर्ड में अभी क्या कर लिया, इनमें कोई भी दो नंबर इक्वल है एज्यूम कर लिए, जैसे आपने एक 5 है, दूसरा 5 है और एक हमारा 6 है, तो ये तो इक्वल नहीं है, बट दो इक्वल है। जब दो इक्वल होंगे तो निश्चित तौर पे इसमें एक, ये वाला जैसे, यदि बी इक्वल टू सी है तो ये जीरो हो जाएगा, सी इक्वल टू है तो ये जीरो हो जाएगा, ए इक्वल टू बी है तो ये जीरो हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इस केस में डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसलिए इसका रैंक जो होगा लेस देन 3 होगा। ठीक है, बट एटलीस्ट, अब उस केस में इसका जो माइनर है, एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ए ऑर्डर 2 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे 1 1 BC, 1 1 BC जो होगा, क्या देख रहे हैं आप, बी इज नॉट इक्वल टू सी, बी इज नॉट इक्वल टू सी है, बी इज नॉट इक्वल टू सी है। ठीक है, तो इसलिए बी सी की वैल्यू, बी माइनस सी या सी माइनस बी की वैल्यू जीरो नहीं होगी। ओके, इस केस में इसका रैंक क्या हो जाएगा, 2। ऐसे केस 4, तब क्या करके तीनों वैल्यू सेम, इक्वल टू बी इक्वल टू सी। उस केस में क्या होगा, जब इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा तो जो इसके ये फैक्टर है, ये वाले फैक्टर जब सेम होंगे तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। इस केस में क्या होंगे, तो इसके जो टू वाले माइनर है वो सारे जीरो हो जाएंगे, तो इस केस में इसका जो रैंक है खाली 1 होगा इस केस में। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। ऐसे रैंक फाइंड कर लेते हैं, ये यहाँ तक कि आप प्रॉब्लम पूरा कर लेंगे, इससे आगे आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट दिस, हाउ टू फाइंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे और कैसे रैंक फाइंड करेंगे, इसके बारे में मैंने आपको बताया। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट।